बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उस मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी महाराज स्वरूप बाल सूर्य के उदय होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। कितना सुंदर लेखन कार्य श्री तुलसीदास जी महाराज का, कितना सुंदर कार्य है। रघुनाथ जी महाराज की उस पावन छवि को देख करके सभी संत लोग प्रसन्न हो रहे हैं। उस यज्ञ मंडप में जो राजा मां जानकी को विवाह के उद्देश्य से बैठे थे, उन राजाओं की वह कामना रूपी रात्रि अब नष्ट हो रही है। नृपन केरी आशा निसी नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महीपकु मुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरिसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। अब गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके जब रघुनाथ जी महाराज वहां अपने स्थान से खड़े होते हैं, श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करके जैसे ही उस मंच पर खड़े होते हैं, तो जो भी कुटिल राजा थे उनकी आशा रूपी रात्रि जो है नष्ट हो गई। और उस आशा के वशीभूत होकर के जो उनके मुंह से वचन निकलते थे, उन वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात सबकी बोलती बंद हो गई। वे सभी मौन हो गए और अभिमानी राजा संकुचित हो गए और कपटी राजा वे उल्लू के समान छिप गए। तो ये तो कपट और अभिमानी के बारे में बताया, लेकिन जो परमात्मा के प्रति अपना अनन्य भाव रखते हैं उनकी क्या दशा है कि वे सभी कौन, मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। उनके मन का शोक जाता रहा। वे लोग पुष्पों की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं। रघुनाथ जी महाराज ने अपने गुरु के श्री चरणों में वंदना करके अन्य विराजित मुनियों से आज्ञा मांगी और सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, थोरहु राम गणेश गोसाई। थोरहु राम गणेश गोसाई। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी महाराज, जो कि समस्त जगत के स्वामी हैं, वो सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी के समान चाल चलते हुए स्वाभाविक रूप से वहां से प्रस्थान किया। श्री रघुनाथ जी महाराज के चलते ही संपूर्ण नगर के स्त्री पुरुष सभी सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर आए। अब देखो, जब रघुनाथ जी महाराज उस धनुष की ओर बढ़ रहे हैं, तो जिन्होंने रघुनाथ जी महाराज को बड़े प्रेम से जानकी जी के योग्य वर समझ करके जिनकी आशाएं उनके साथ लगी थी, वे सभी क्या करते हैं, उन्होंने अपने पितर और देवताओं से प्रार्थना की,
देवताओं का वंदन किया और अपने पुण्यों का स्मरण किया। और उन देवताओं से कहते हैं कि यदि हमारे द्वारा किए गए पुण्यों का कोई भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी महाराज, रघुनाथ जी महाराज शिव जी के इस धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डाले, ऐसी कृपा जरूर कराएं। जब रघुनाथ जी महाराज उस धनुष की ओर आगे बढ़ रहे थे तो माता सुनैना ने उनको देखा। क्योंकि मां है अतः मां का हृदय भर आया। बड़े प्रेम और वात्सल्य के साथ माता उन्हें देख करके कहती है, राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहि बिलखा। वात्सल्य के साथ माता ने श्री रघुनाथ जी महाराज को देखा और अपनी सखियों को समीप में बुला करके मां सुनैना कहती है, सखी सब को तुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, खून बुझाई कहीं गुर पाही, ए बालक असी हट भली नाही। माता सुनैना ने कहा कि हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, हमारे परम हितैषी कहलाते हैं, वे सभी आज इस सभा में बैठकर के तमाशा देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि इनके गुरु विश्वामित्र जी भी इनको समझा करके नहीं कहते हैं कि ये बालक श्री रघुनाथ जी महाराज, इनके लिए इस प्रकार का हट करना उचित नहीं है। क्यों? रावण बाण छुआन ही चापा, हारे सकल भूप करी डापा, सोधनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। तो जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए नहीं हिल सका, उस धनुष को तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का श्री राम जी को आज्ञा देना और राम जी के द्वारा उसे तोड़ने के लिए चल देना, ये दोनों ही बातें माता सुनैना को हट लग रही है। इसीलिए वे कहती है कि विश्वामित्र जी को भी कोई समझाता क्यों नहीं। जिस बाण को, जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने छुआ तक नहीं, उस धनुष को ये छोटे से राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बताओ, क्या हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ को उठा सकते हैं? श्री रघुनाथ जी महाराज की उस कोमलता को, उस निर्मलता को देख करके माता सुनैना के हृदय में ऐसा आता है कि ये तो छोटे से हंस के बच्चे हैं। क्या इनके हाथों मंदराचल पर्वत के समान इस धनुष को उठाया जा सकता है? भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। बताओ तो सही, कोई तो इन्हें समझा करके कहे। ये राजा जो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु मालूम होता है कि राजा का भी सारा सयानापन, राजा की भी सारी चतुराई यहां पर समाप्त हो गई है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, ऐसा कहकर रानी सुनैना चुप हो जाती है। इतने में एक चतुर सखी जो श्री रघुनाथ जी महाराज के प्रभाव को जानती है, वह आकर के माता से कहती है कि रानी,
देखो, तेजवान को वह देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। तो तेजवंत लघु गनियन रानी, हे माता, जो देखने में छोटा होता है लेकिन तेजवान होता है उसको छोटा नहीं गिनना चाहिए। क्यों? कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो शिव सुज सुसकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। कि कहां एक घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से अगस्त्य मुनि और कहां अपार समुद्र, लेकिन उन अगस्त्य मुनि ने उस समुद्र को देखते ही देखते सौख लिया। उनका सूर्य संपूर्ण संसार में विद्यमान है। मां, देखने में तो सूर्य मंडल छोटा सा दिखता है, लेकिन उस सूर्य के उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। हे माता, आप जानती है देवताओं के मंत्र भी बड़े छोटे होते हैं, लेकिन सारे देवता मंत्रों के अधीन हो जाते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहू, बस कर अंकुश खर्व। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जिन मंत्रों के अधीन ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सारे देवता होते हैं, हे मां, वे मंत्र भी अत्यंत छोटे होते हैं। इतने विशालकाय गजराज को जिस एक अंकुश के द्वारा वशीभूत किया जाता है, वह अंकुश भी छोटा होता है। इसलिए मां, आप इन्हें छोटा न जाने, इन्हें आप बालक न जाने। कामदेव अपने पुष्पों के बाण से संपूर्ण जगत को अपने बस में कर लेता है। इसलिए हे मां, आप ऐसा जानकर के अपने संशय को छोड़ दीजिए। इस धनुष को रघुनाथ जी महाराज ही तोड़ेंगे और अवश्य तोड़ेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।